जिस तरह से मनुष्य कहता है कि अच्छे कर्म करो तो भला होगा, है ना। तो कर्मों की गुह्य गति बहुत है। ऐसे तो मोटे रूप में हमें बताया जाता है, लेकिन वास्तव में कहते हैं, शादी होती है तो कहते हैं कि 7 जन्मों का जोड़ा है, हाँ, 7 फेरे हैं। तो ये क्या है, 7 जन्मों का फेरा कैसे हुआ। और फिर कोई हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है तो कहते पता नहीं मैंने इसका क्या बिगड़ा है, ये कितना परेशान करता है। और उसके ही विपरीत जब हमें कोई सुख देता है तो कहते हैं मेरा कितने जन्मों का भाग्य है, मुझे ऐसे माता पिता मिले, मुझे ऐसे पति मिला, मुझे इतने समझदार अच्छे बच्चे मिले। तो कहते हैं प्रभु कितने जन्मों का मेरा भाग्य है, कितने जन्मों का मेरा पुण्य कर्म है। इसका मतलब पुण्य कर्मों का इस जन्मों से, आने वाले कितने भी जन्मों से और पूर्व जन्मों से निश्चित लिंक है। तो जैसे करेगा वैसे भरेगा, कहते हैं जैसे करोगे वैसे पाओगे, है ना। तो हम देख रहे हैं अभी कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि मनुष्य हमेशा कहता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता है। कभी कभी सोच करके भी मनुष्य नहीं कर पाता है, उल्टे ही कर्म करता है, क्योंकि उसने अभी तक पावर हाउस से अपना कनेक्शन नहीं जोड़ा था। जब हम पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, स्वयं की सत्यता को पहचान के परमपिता के पास मनोबुद्धि से लिंक जोड़ते हैं, तो शक्ति आती है। वो जो शक्ति, हम जो अच्छा सोचते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए हमें मदद करती है। इसलिए उसको कहते शक्तिदाता। और इसीलिए फिर नव दुर्गा की पूजा करते हैं, और उसको कहते शिव शक्ति। देवियों को क्या कहते हैं, शिव शक्ति, नव दुर्गा। तो इस तरह से है। तो मनुष्य जब मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, और वो भी अंधश्रद्धा नहीं, समझ के करता है, दिव्य बुद्धि से करता है, सत्यता के साथ जोड़ के जब कर्म करेगा, तो वो सारे कर्म पुण्य कर्म में गिने जाते हैं, सुख कर्म हो जाते हैं। सुकर्म कहते हैं उसको, सुकर्म। और जब हम काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मोह के वश होके कर्म करते हैं, तो वो सारे विकर्म, माना पाप कर्म, या मुझे विकृति दिलाने वाले, माना मुझे दुख दिलाने वाले, मेरे सुखों का नाश करने वाले कर्म कहते हैं। तो उसको कहते हैं विकर्म हो गया, बुरा कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया। तो विकर्म क्यों हुआ, क्योंकि विकारों के वश होके बोला, सोचा, आंखों से देखा, बुरी बातें सुनी, बुरी बातें मुख से फैलाई, फिर हाथों से भी बुराई किया, और हमेशा बुराई की तरफ ही पैर गए, संग भी बुराई का। तो क्या हुआ, ये सारे बुरे कर्म हैं। इसकी गुह्य गति बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। कैसे सूक्ष्म है, जैसे कि देखो, आँखों ने कैसा होता है, देखो खेल, रिटर्न कैसा आता है कर्म। आँखों ने आम देखा, हाँ, आँखों ने आम देखा, हाथों ने पत्थर मारा, पत्थर मारा, आम गिरा, मुख ने खाया, मुख ने खाया, मालिक ने देखा, मालिक आया, पीठ पे डंडा पड़ा। कहाँ पड़ा डंडा, पीठ पे। आंसू आंखों से आए, तो कैसे वापस आता है। सबने कर्म करे, यह देखने का कर्म हुआ, खाने की इच्छा का कर्म हुआ, उसके बाद हाथों ने भी अपना काम किया, क्योंकि पैर उस तरफ गए, आम के पेड़ के तरफ, और फिर मार कहाँ मिली, पीठ पे। और आंसू कहाँ से आए, आंखों से। तो इस तरह से कर्मों का खेल वापस वापस अपने पास ही आता है। तो अगर कर्मों का भी चक्र ही है, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। अच्छा, अच्छे कर्म करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अभी दुनिया अच्छी नहीं है, रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, समाज अच्छा नहीं, तो मैं कैसे अच्छा करूं, ऐसे हो जाता है। ये भी ठीक है, क्योंकि कलयुग है, तो सभी आत्माएं कलाहीन हो गए हैं, माना किसी के अंदर भी गुण नहीं रहे हैं। गुण हैं,
लेकिन उसमें स्वार्थ है बहुत। स्वार्थ कैसे है, समझ लो दूसरे का बच्चा उधर भूख से तड़प रहा है, लेकिन वो दूसरे का ही तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मेरा बच्चा तड़पा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो ये क्या हुआ, दूसरे एक उदाहरण ले लो, रास्ते से जा रहे थे कोई मर गया है, मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा, देखेंगे कोई मर गया बेचारा, इतना करेंगे, हे भगवान बुरा हो गया, इतना करके निकल गए, आंखों से आंसू इससे कुछ नहीं आए, बट लेकिन घर में जाके पता चला अपना कोई गुजर गया, तो कैसे होता है, कितना फिर पूरे गिर जाते हो ना, दुख से टाहो फोड़ जाते हो, क्यों, स्वार्थ है। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि कर्मों की गुह्य गति क्या है, क्यों हम जिसके साथ है उसी के साथ है, क्यों हमें वही रिश्तेदार मिले, क्यों हमें वही माता पिता मिले, क्यों हमारा जो संसार है, दोस्तों से लेके सब कुछ, मदद करने वाला, चोरी करने वाला, बीमारी में ठीक करने वाला, हाँ, फिर हम जिसको दान करेंगे, कभी कोई मदद करेगा प्रॉब्लम में, ये सारा कर्मों का कनेक्शन है। लेन और देन, लेना और देना, देना और लेना, यही है कर्मों की गुह्य गति। तो इसमें कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। कि मनुष्य कहता है अच्छे कर्म करो, बुरे मत करो, बुरे मत करो, लेकिन बुरे माना क्या, तो बुरे माना, विकर्म माना, जो कर्म हम लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलसी बदले की भावना, उस भाव में आके जो कर्म करेंगे वो सारे विकर्म हैं। अच्छा, तो सुकर्म कौन से है फिर, सुकर्म माना अच्छे कर्म, भाग्य का उदय करने वाले, भाग्य बढ़ाने वाले, मुझे सुकून देने वाले कर्म माना सु माना अच्छा कर्म। सुकर्म माना आत्मा के सातों गुणों के अंदर रहते हुए, उसी अनुसार आदत डालते हुए, शांत स्वरूप होके, सुख स्वरूप होके, शक्ति स्वरूप होके, ये गुणों के अंदर जब आप कर्म करोगे तभी वो सुकर्म में गिने जाएंगे। तो आत्मा के कर्मचारी कितने हैं, आत्मा के कर्मचारी कितने हैं, कर्मचारी, आत्मा के कर्म इंद्रिय अंदर के और बाहर के कितने हैं, 8। कैसे, बाहर के 5 है ना, और अंदर के 3, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा के कर्म इंद्रिय है ना, कौन नहीं है, कर्म इंद्रिय। क्यों कर्म इंद्रिय, क्योंकि इसके द्वारा कर्म करते हैं। तो कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्म करते हैं, तो सभी, जैसे आंखों से बुरा देखा आ गया, आत्मा के पास खाता जमा हुआ, मुख से किसी को बुरा बोला, किसने बोला, आत्मा ही कर रही ना, लेकिन अलग अलग कर्म इंद्रिय यूज कर रही है। तो मुख से किसी को बुरा बोला, आ गया, कहा आत्मा के बैंक में स्टोर हो गया, भाग्य में कर्म आ गया। आत्मा ने हाथों से किसी का भला किया, आत्मा के भाग्य के बैंक में जमा हो गया। समझ में आया। तो कर्म कितने प्रकार के होते, 3 होते। कैसे, कर्म इंद्रिया द्वारा, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा फैलाना, बुरा सोचना, आंखों के द्वारा बुरे लोगों के संग में जाना, हाथों के द्वारा किसी को दुख देना, गलत बातें फैलाना, दान नहीं देना। अब सब कुछ जो भी कर्म इंद्रिय द्वारा आत्मा कर्म करेंगे वो सारे ही कर्म हैं, ठीक है। ये आत्मा के पास उसका अच्छा कर्म का अच्छा इफेक्ट, बुरे कर्मों का बुरे इफेक्ट आत्मा के अंदर अपने आप स्टोर होता जाता है। ये कायदा है, ठीक है। उसी के अनुसार आत्मा की नेक्स्ट जर्नी डिसाइड हो जाती है कि आत्मा ये जो शरीर छोड़ के कहाँ जाएगी, वो उसके पहले कर्मों के हिसाब किताब से पता चलता है। तो कई कर्म ऐसे होते हैं कि हम पिछले जन्म के लेके आए हैं, ठीक है। कई कर्म ऐसे होते हैं कि हम अभी करते हैं, ठीक है। तो जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, तो अगर वो बुरे कर्म हैं तो भी अगर हम अभी अच्छे कर्म करेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे, भगवान के आज्ञा के अनुसार चलेंगे जीवन, तो बुरे कर्मों का माफ़ी मिल सकता है। लेकिन अभी हमें ज्ञान मिलने के बाद, भगवान का आदेश मिलने के बाद कि किसी का बुरा ना करो, ये सब ज्ञान होने के बाद भी बुरे कर्म करेंगे तो पहले जन्म का जो अच्छा कर्म है उसका भी खाता जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का हिसाब किताब है, ठीक है। तो समझ लो
आपने किसी को 100 रुपये दिए थे, ठीक है, और उसने वापस नहीं दिए, और अब भी भूल गए, वो भी भूल गए। लेकिन फिर क्या होता है, कभी ना कभी वो मनुष्य, आपको कभी ज़रूरत है तो वो मनुष्य आपको मदद करेगा, बहुत ऐसी मदद करेगा कि आपको बहुत वंडर लगेगा कि मेरा तो इससे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी अभी मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था तो ये मनुष्य ने मुझे कैसे मदद किया। समझ लो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की बैग ही पूरी चोरी हो जाती है, तो उसको घर जाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो कोई फट से देता है, कोई बोलता है कोई बात नहीं ले लो। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा किसी के पास, उसके पास पहला हिसाब था। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं, अभी बच्चे मैं जैसे तुम्हें सिखाता हूँ कि आत्मा के गुणों के अंतर्गत रहते ही कर्म करो, तो वही कर्मों का तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। और कर्मों का फल जन्मों जन्म चलता है, क्योंकि क्या है, कर्म एक बीज समझो, हाँ, इसीलिए फल कहा। तो फल किस में आते हैं, बीज के बाद वृक्ष, वृक्ष को फल आते हैं, तो कर्मों को फल कहा है। इसका मतलब एक बीज के कितने भी फल आ सकते हैं, ठीक है। तो हम एक आपको कथा बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पंडित होते हैं, वो रोज अपना पूजा पाठ अच्छा कर्म करते हैं, लोगों को मदद करना, पूजा पाठ करना, अच्छे मार्ग का दर्शन दिखाना, या शास्त्र पढ़ा के लोगों को अच्छी ही संस्कार देना, ठीक है। और उनके ही साथ रहता था, बाजू में एक चोर था, वो रोज चोरी ही करता है, हाँ, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करना है, आलस्य भी विकार है, ठीक है। तो वो आलस्य करता था, मेहनत नहीं करना है, तो फिर रोज चोरी करता था। अच्छा, एक दिन क्या हो गया, रोज दोनों ही शाम को बाहर जा रहे थे, तो क्या देखा उसने कि पंडित जी तो मंदिर में चले गए अपना पाठ करने, ये चोरी करने निकल गया। अच्छा, बराबर क्या हुआ, वापस आते टाइम, घर जाते टाइम दोनों फिर से मिले, शाम रात मध्य रात्रि में। तो क्या हुआ, पंडित जी थोड़ा सा नाराज़ थे, रो रहे थे जैसे, क्योंकि वो गिर गए थे चलते चलते और पैर में थोड़ी मोच आ गई थी। तो ऐसे कहते ना, आहा, ऐसे कहते ना मनुष्य, वैसे उनको दुख रहा था। और उधर चोर भी उधर से जा रहा था। चोर उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उसको बड़ा बाग मिला था चोरी करने के लिए उस दिन, पैसे का। तो वो कहता है, देखो, पंडित को कहता है, देख तुझे क्या मिला, रोज जाके वो मंदिर में कुटता है भगवान का नाम, तुझे क्या मिला, तुझे देख तेरे पैर में मोच आ गई, और मैं देख कितना खुश हूँ, मुझे इतना बड़ा बैग मिला, आज सबसे अच्छा बैग मिला। तो पंडित जी भी फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर पूछते हैं भगवान को जाके कि भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैं तो अच्छा ही कर रहा था। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे पता है, तेरे पहले जन्मों का इतना प्रभाव था जो आज तेरा मृत्यु था, लेकिन तू कब से भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए तेरा मृत्यु टला है और पैर के मोच पे काम रुक गया है। और उसका पहले जन्मों का बहुत अच्छा खाता था, लेकिन इस जन्म में बुरा ही कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, आलस्य ही कर रहा है, विकारों में जा रहा है, दूसरे को दुख ही दे रहा है छीन छीन के। तो उसका पहले जन्मों का सारा खाता आज पूरा हुआ, अच्छे कर्मों का, इसलिए उसको आज लास्ट का बैग मिला है। तो इस तरह से कौन से जन्म का कैसे आएगा हमें मालूम नहीं है, इसीलिए। और एक बताते हैं आपको, एक बच्चा है, एक बड़े बड़े घर के मनुष्य है, बहुत पैसे वाले, ठीक है, बहुत पैसे वाले। तो इस समय कौन आया बाबू, वन्नी सांगू सांगू
हम देख रहे थे कर्मों की गुह्य गति। तो क्या हुआ, एक बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनको बहुत मन्नत के बाद एक बेटा आया, ठीक है। अभी बेटा अच्छे से बड़े हो रहे थे, बेटा 18 साल के हो गए, अभी इतना एक ही बच्चा, और बहुत मन्नत से आया था। और बहुत तेज, बहुत बुद्धिमानी बच्चा, अति बहुत दिखने में सुंदर और बहुत संस्कारी। तो सब कुछ अच्छा था। अचानक से उसके पेट में दुखने लगा, इसलिए इलाज चल रहा था तो ऑपरेशन हो गया उसका। तो पेट में कुछ गड़बड़ी थी आंतों में, तो डॉक्टर ने बदली कर दिया, ठीक कर दिया। लेकिन वो ऑपरेशन में क्या हुआ मालूम नहीं। आशा थी ठीक होने की, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा, तो पिताजी का बहुत प्रेम था। तो अब फिर क्या हुआ, उसका ऑपरेशन ठीक हो जाएगा करके करके करके, और बड़े लोग हैं, एक ही बेटा है, तो बहुत सारा पैसा उसमें लगाता गया। तो बेटा ठीक हो जाएगा करके 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 ऐसे चलता रहता है ना, कभी कभी हॉस्पिटल के चक्कर। तो ऐसे चल रहा था हमेशा। अब बहुत प्यार से अपने बेटे की सेवा करता था, क्योंकि बेटे को सो के रहना पड़ता था, पेट के कारण चल नहीं पाता था, पढ़ाई भी रुक गई, सब कुछ रुक गया। तो पैसा खर्चा हो रहा था। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल में बहुत खर्चा हो गया पेट के ऊपर ही बच्चे के। तो फिर क्या हो गया, अभी बच्चे का जाने का समय आ गया, बच्चा उसमें से उभरा नहीं है बीमारी से में। तो बच्चे को दिखा, जाते टाइम किसी किसी आत्मा को दिखता है ना। तो फिर उसके पिताजी तो कर रहे थे बहुत खुशी से कि ठीक हो जाएगा आज से ऐसे मेरा बेटा। तो पिताजी को देख के उसको याद आ गया पहले जन्म की बातें। तो वो कहता है, पिताजी पहचाना मुझे? तो पिताजी कहते हैं, नहीं मैं तुझे क्या पहचानूंगा, तू तो मेरा लाल है, मेरा बेटा है, उसमें क्या पहचानना है। फिर कहता है, पिताजी पहचाना मुझे? बेटा ऐसे क्यों कहते हो, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम्हें क्या पहचानना है। तो कहता है, आपने पिछले जन्म में, मैं आपका बिजनेस पार्टनर था और हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। और जब प्रॉफिट हुआ तभी आपने बोला ये सब मेरे मेहनत की वजह से हुआ है, इसलिए आपने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, और उसी सदमे से मेरा मृत्यु हुआ था। तो वो सारा पैसा चुक आज हो गया, तो मैं अभी चलता। बताइए, पिछले जन्म का यहाँ भुगता के वही कहते हैं जो ज़्यादा दुख हुआ, ज़्यादा दुख हुआ ना अभी। तो बेटा गया ऊपर से, तो कैसे आया देखो आत्मा। दोस्त था, बेटा बन के चुकतू करने आया। 18 साल तक मेहनत करी, आशा मन्नतें करी, लेकिन फिर ऐसे कब कैसे चुकतू होने आएगा नहीं मालूम है। इस तरह से, इसलिए आज हम देखते हैं कि फिर हमें परमपिता परमात्मा शिव हमारे पिता हैं ना, तो हम बच्चों का दुख नहीं देख पाते, इसलिए पिता बताते हैं कि बच्चों अभी भी संभल के चलो। अच्छा, तो फिर बाबा बताते बच्चों कि देखो आज तुम्हें कोई दुख दे रहा है तो तुम समझ लो कि मैंने भी किसी ना किसी जन्म में मनसा वाचा कर्मणा से दुख दिया है। और कर्म का कैसे होता है, 1 का 100 गुना। अच्छा कर्म करोगे उसका भी 100 गुना मिलेगा, बुरे का भी वही हिसाब है, इसलिए कर्मों का फल कहते हैं। इसलिए कर्मों को फल का है। जैसे बीज एक बोते हैं, वो कितना पेड़ आम कितना देता है, फिर एक आम का वृक्ष, वैसे ही तो कर्म होते हैं 3 प्रकार के, अकर्म, सुकर्म, विकर्म। जो सुकर्म है वो आत्मा के गुणों के अंदर रह के करेंगे तो सुकर्म होता है, उसमें पुण्य और भाग्य मिलता है, भगवान प्राप्ति और हमेशा सुख मिलता है। और विकर्म होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकारों के वश में होकर जो कर्म करेंगे वो सारे विकर्म हैं। अच्छा, ये अकर्म क्या है? अकर्म माना ऐसे कर्म कि जिसका ना बुरा जमा हुआ ना अच्छा जमा हुआ, न्यूट्रल है, मतलब अकर्म। जैसे कि समझ लो आप स्नान करने गए स्नान किए आए, किसी को पीड़ा नहीं दी, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी को बुरा बोला नहीं, स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ऐसे अकर्म होते हैं। लेकिन अकर्म होते कब है? केवल सतयुग में, देवताओं के, त्रेता और सतयुग में अकर्म होते हैं, क्योंकि देवता संपन्न है, इसलिए उनके द्वारा जो कर्म होता है वो ना जमा होता है ना माइनस होता है। लेकिन
जब द्वापर युग के बाद जो हमारे कर्म होते हैं वो सारे विकर्म गिने जाते हैं, क्योंकि तभी मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह थोड़ा थोड़ा प्रवेश करता है। वो आपको सृष्टि चक्र के सृष्टि चक्र का रहस्य, कल्प वृक्ष का रहस्य, भारत के उत्थान पतन की 84 जन्मों की कहानी उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज आपका एक लेसन पूरा होता है कि कर्मों की गुह्य गति। लेकिन मनुष्य को क्या लगता है कि कर्म हाथ से ही होते हैं, क्योंकि हाथ कर है ना, हाथ को कर भी कहते हैं संस्कृत में, है ना। कर भला तो पाओगे भला भी कहते हैं। तो मनुष्य को लगा कर्म माना केवल हाथों से कर्म होते हैं, लेकिन कर्म बहुत अति सूक्ष्म है। संकल्प से भी कर्म होते हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट तो आप क्या सोचते हो वो दूसरे के पास पहुँचता है, क्योंकि आत्मा अमर है ना, आत्मा दिव्य है ना, आत्मा शक्तिशाली, इसलिए शरीर चलता है ना। लेकिन आत्मा कैसे कैसे कर्म करके आई, उस तरह से संसार में लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, बीमारी भी उसी कारण ही मिलती है। तो अभी कर्म कैसे होते हैं वो समझो। मनसा माना मन, मन में दिन रात क्या सोच चल रही है, भगवान का नाम चल रहा है, अच्छी सोच चल रही है तो पुण्य जमा हो रहा है। वाचा, क्या क्या फैला दिया, दूसरे की कितना निंदा कर दी, दूसरे की बुराई को ही देखते रहे। क्या क्या किया इस वाणी ने, क्या लोगों का भला किया, क्या लोगों को आशीर्वाद दिया, क्या लोगों को दुआएं दी, कि लोगों की अच्छी बातें फैलाई। क्या किया, भगवान का नाम लिया, कि इस वाणी से भगवान की सेवा की, कि लोगों को अच्छा क्या किया वाणी से, उसका प्रभाव। और फिर मनसा वाचा और कर्मणा, फिर आ गई कर्मणा में सब आ गया। क्या देखा, क्या सुना, किस संग में गए, और फिर क्या कर्म किया हाथ से। और दूसरी एक चीज़ और एक कहानी आपको बताते हैं। कर्मों का क्या है, कर्मों का गुह्य गति है, वो परमात्मा के सिवाय कोई बता नहीं सकता, क्योंकि परम पिता परमात्मा हम सबके पिता है और वो हमेशा देखते हैं। बाकी मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में आ गया, तो वो जब मृत्यु हो गया तभी पीछे का कैसे देख सकता है। जब तक जन्म लेके नहीं आता था तब तक उसको नहीं पता इधर क्या हुआ। तो इसलिए मनुष्य थोड़ा बहुत बता सकता है, लेकिन एक्यूरेट अचूक सत्य कर्मों की गति केवल परमात्मा बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझ लो, एक मुर्गी है, ठीक है, मुर्गी पाली एक ने, ठीक है, फिर दूसरे को दूसरे को बेचने वाला लेके गया, घर में जाके काट दिया। काटते टाइम जिन्होंने देखा वो भी उसमें भागीदारी हो गए। उसके बाद खाने में किसने पकाया, फिर खाने में कितने जन आ गए, वो सारे उसके पाप कर्म में भागीदारी हो गए। तो इस तरह से भी कर्मों के भागीदारी बनते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अच्छे का संग करो, अच्छे का संग करो, संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग डुबाएगा। तो वो प्रैक्टिकल में भी होता है और सूक्ष्म में भी भाग्य के रूप में भी होता है। इसीलिए हमारे कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा से, और कर्मों की गुह्य गति है कि कर्म अकर्म विकर्म ये समझना पड़ेगा। तो हमेशा कर्म करना है तो आत्मा के सातों गुणों के अंतर्गत ही करे। इसलिए ऐसे कर्म करने के लिए मन बुद्धि को रोज अच्छा वाक्यों का, अच्छी बातों का खुराक देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज क्या हो रहा है, दुनिया की बातें, अभी आपकी सोच से भी कर्म होता है। सबसे ज़्यादा फास्ट कर्म होता है सोच से, क्योंकि आत्मा दिव्य है तो मन भी दिव्य है, बुद्धि भी दिव्य है। तो इसीलिए आपका बोलने का आवाज़ कहीं तक पहुँचेगा नहीं, लेकिन आपने सोचा तो वो भारत तक उसकी स्पंदन है, उसकी वाइब्रेशंस पहुँचेंगे। इसलिए कहते संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सृष्टि रची है ब्रह्मा ने। तो जितने अच्छे संकल्प करेंगे, इसलिए देवी देवता की पूजा करते टाइम भी संकल्प ही करते हैं पहले। तो जितने अच्छे संकल्प करेंगे उतने अच्छे हमारी वाणी, उतने अच्छी दृष्टि, उतने अच्छे वाइब्रेशंस, उतने अच्छे कर्म। इसलिए ये प्रकृति जो है कैसे बनती है, हमारे संकल्प से बनती है। जैसे कि समझ लो किसी घर में भजन चलता हमेशा, तो उस घर में जाके आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। आप बोलोगे अरे उसके घर में जाके बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्या है लेकिन अच्छा लगा। जैसे मंदिर में जाते हैं अच्छा लगता है ना, लेकिन किसी कबाड़ खाने में जाओ कैसे लगता है,
जिधर भैंस को काटते उधर जाके देखो कैसे लगता है, नहीं लगता। वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ के वायुमंडल में स्पंदन है। इसलिए मनुष्य के विचारों के वजह से, मनुष्य के व्यवहार की वजह से, मनुष्य के कर्मों की वजह से ही सृष्टि बनती है। ये आकाश, अग्नि, जल, वायु, देवता, धरनी, इसके वाइब्रेशन से बनते हैं। ये यूनिवर्सल वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल हमारे कारण बनता है। अगर हम अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमें रिटर्न अच्छा ही आएगा। अगर हम बुरा बुरा सोचेंगे, ऐसे ही जो हो गई बातें उसमें ही फंसे रहेंगे, तो हमारा वही होगा। क्योंकि प्रकृति को तुम क्या सोच के देते हो वो उसका रिटर्न देती है। इसलिए संकल्प से सिद्धि और संकल्प से सृष्टि रची जाती है ब्रह्मा ने। इसलिए अभी हम क्या करते हैं, शिव बाबा की शिक्षा अनुसार, क्योंकि उसके शिक्षा का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी को ही भाग्य विधाता कहते हैं। हाँ, उसी को ही सद्गति दाता कहते हैं, उसी को ही सद्बुद्धि दाता कहते हैं। तो जो सद्बुद्धि देता है उसके अनुसार हम कर्म करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारा बुरा करे, काल की भी हिम्मत नहीं। इसीलिए देवी देवताओं को मरण नहीं है, देवी देवता कभी नहीं मरते, इसलिए देवी देवताओं को अमर कहते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को अमरनाथ कहते हैं। देवी देवता क्यों अमर है? क्योंकि सतयुग त्रेता में यम नहीं आता, अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ पे काल नहीं खाता, क्योंकि देवी देवता ने परमपिता परमात्मा के शिक्षा अनुसार अभी अपने कर्म कर रहे हैं, जो सबको, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए इस संस्था का नाम है प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमार कुमारी। यहाँ पे किसी मनुष्य का नाम नहीं है, ब्रह्मा कुमारी नाम है, लेकिन शुरुआत में नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भारतीय विद्यालय नहीं, अमेरिका विद्यालय नहीं, किसी देश का, किसी मनुष्य का नाम नहीं है, इसको ईश्वर का नाम है। ये ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। ईश्वर अगर सारी बुद्धि देता है तो ईश्वर सद्गति देने नहीं आएगा क्या? ज़रूर आएगा। वो ऊपर रह के हमारे शरीर में अथाह खून बना रहा है। विज्ञान कितना भी ऊपर गया, आज भी कोई खून नहीं बना सका है। आज भी मनुष्य को मनुष्य का ही खून देना पड़ता है। फिर भी मनुष्य अपनी घमंड को नहीं छोड़ रहा है। उसको कह रहा है मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान कुछ नहीं है। ये खोज, ये दुनिया का सुख, ये सब कुछ है, लेकिन ये ख़त्म होने में कितना देर लगता है? धरती हिलने दो, रहेगी तुम्हारी बिल्डिंग? फिर पानी उछलने दे, रहोगे तुम? तो कौन ऊंचा है? प्रकृति और परमात्मा ऊंचा है। इसलिए हमें आत्मा के गुणों के अंदर रह के ही परमात्मा के महावाक्यों को पालन करना चाहिए, उसका अपने जीवन संस्कारों में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी बुद्धि है, सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि तो नहीं कहा, भगवान दुर्गति नहीं करता, भगवान सद्गति करता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि बच्चे अच्छा सुनो, रोज रोज सुनो, क्योंकि तुम पहले अनेक जन्मों में ऐसे थोड़े काम क्रोध के संस्कार लेके आए हो, इसलिए तुम्हें दुख होता है। तुम सोचते हो फिर भी ऐसे नहीं बन पाते हो, लेकिन ऐसे बनाने में आता हो। इसलिए अभी देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है। अच्छा, तो फिर क्या करें? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें थोड़े समय में बहुत प्राप्ति करना है, क्योंकि तुम्हें सांसों का भरोसा नहीं है, कब श्वास रुकेंगे पता नहीं है। तो क्या करें? तो बाबा कहते बच्चे सुबह अमृत वेला उठो। तो उठने का अच्छा कर्म किया, भगवान से कनेक्शन करो, तो उधर जमा हो गया। फिर वाणी से, फिर क्या करो? वाणी से सेवा करो, भगवान का गान करो। अच्छा, वो भी कर लिया। फिर कानों के द्वारा भगवान के महावाक्य सुनो, जिसको मुरली कहते हैं। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है मुरली सुनो, तो कानों के द्वारा भी जमा कर दिया। फिर बोलो तो सत्वचन ही बोलो, नहीं तो चुप करो तो शांति में रहो। मन की भी शांति, अंदर भी, बाहर भी शांति, अंदर भी शांति। आत्मा के किसी भी गुणों में स्थित हो रहोगे तो भी जमा करोगे, ठीक है। अच्छे संग में आओगे तो भी जमा करोगे। तो अनेक तरह से जमा करो, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें जल्दी प्राप्ति होगी। क्योंकि क्या है, फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे श्वासों का पता नहीं है, इसलिए जब जगे तब सवेरा। इसलिए जब तुम्हें सद्गति का ज्ञान मिला तो उसमें अच्छे से लग जाना चाहिए। जैसे कि बाबा कहते कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको पता चला कि इस तरह से काम करने से मेरा धंधा बढ़ता है, तो वो कितना अच्छे से करता है। फिर कैसा टाइम टेबल सेट करता है, जाता है ना अपने ऑफिस रोज का रोज,
फिर सारी चीज़ें करते करते वो भी करता है। वैसे परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे घर नहीं छोड़ो, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ो, अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ो, फिर क्या करो, थोड़ा सा अपने को मेरे साथ जोड़ो। तो कैसे जोड़ना है? मन बुद्धि से। तो मन को सुबह जैसे ही उठते भगवान का नाम लिया, फिर थोड़ा सा बुद्धि को खाना देना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि में पहले जन्मों के संस्कार भी है और अभी ये दुनिया का भी खेल रोज देख रही है बुद्धि आँखों के द्वारा। तो बुद्धि में बहुत सारी बातें हैं। बुद्धि ने बहुत जन्मों से भक्ति भी की है, शास्त्र भी पढ़े हैं। हाँ, बुद्धि थोड़ी थोड़ी अंधश्रद्धा में भी चली गई है, बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा विकारों का अंश भी है। तो वो सारा मिटाने के लिए और दिव्य बुद्धि बनाने के लिए, और जो हमने भगवान को सद्गति सद्बुद्धि मांगी है वो मिलने के लिए हमें थोड़ा 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 भगवान का सत्य वचन जो भगवान वाच्य है वो सुनना ज़रूरी है। तो सुनने का भी कर्म होता है, सुनेंगे तो समझ आती है, तो समझ आती है तो वो चीज़ें हमारे संस्कारों में आती है। इसीलिए ज्ञान माना समझ और योग माना शक्ति। तो जब समझ और शक्ति मिल जाती है तो कल्याण निश्चित है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एवं काल भी नहीं। हम इतने शक्तिशाली आत्मा बन जाती है अंदर में कि हमें खुद ही पता चलता है कि मुझे कल शरीर छोड़ना है। जैसे अभी जाओगे तो मुझे बाय करके जाते हो ना, आप आराम से जाते हो, दुख से नहीं जाते। वैसे ही हम आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आती है कि हम यहाँ से जाते टाइम भी हमें पता चल जाता है। उसको कहते हैं दिव्य मृत्यु, उसको कहते हैं दिव्य पदार्पण, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कारी वृत्ति। तो इस तरह से आपका आज तीसरा लेसन पूरा हुआ है। आज तो हमें अच्छा चलो आगे का भी समझाती हूँ आपको, तो आप फिर हमारे साथ आ सकते हैं संडे।